ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अपने पास ये 60, अगर मैं इस नोड को डिलीट कर दूं, बीच से कोई नोड है उसको आप डिलीट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कौन सी नोड आ जाती, 55। ठीक है, जो पहले नोड इंसर्ट हुई है जो इससे बड़ी है 55 पहले आई थी 55। इन केस अगर मैं यहाँ पे अपनी रूट को ही डिलीट कर दूं देन नया रूट कौन सा बन जाता, ये वाला। तो इस तरह से आपके पास इसमें डिलीशन भी हो रही होगी और आपके पास यहाँ पे आइटम्स की इंसर्शन भी हो रही होगी। सो आपके पास आज की लैब में आपने इन्हीं टास्क को परफॉर्म करना है कि अगर मेरे पास कोई आइटम डिलीट हो रहा है, अगर मेरे पास कोई आइटम ऐड हो रहा है, तो किस तरीके से आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास एक ट्री स्ट्रक्चर आपने जनरेट करा। डेफिनेटली यू कैन नॉट शो अ ट्री, बट आप वहाँ पे एलिमेंट्स की पोजीशन से उनको जस्टिफाई करके बता सकते हैं कि वो एलिमेंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? आपकी क्लास में भी सीआर हैं? सीआर ऑनलाइन नहीं है जब क्लास में के? सर्चिंग कैसे होगी? लेट सपोज मेरे पास पहले हम कुछ नोड्स ऐड कर लेते हैं, लाइक मैंने एक 34 नोड ऐड कर लिए। मैं रैंडम नोड्स ऐड कर रही हूँ अपने पास अपनी मर्जी से। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है प्रॉब्लम कि आप कहाँ पे कौन सी वैल्यूज ला रहे हैं। हम कुछ नोड्स बना रहे हैं एंड देन फिर फाइंड आउट करेंगे कि हम इसके अंदर सर्चिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास पूरा ट्री आ रहा है। और यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे इसके अंदर कि जो नोट्स विजिट हो चुकी हैं, यानी कि जो नोट्स बन चुकी है, उनके अंदर आप दोबारा बाद में ऐड नहीं कर सकते। फिर वो नीचे, जैसे लाइक 32 था, मैंने 32 ऐड किया तो वो लेफ्ट पे नहीं, तो ऑलरेडी 12 आ चुका है, वो नीचे चला गया। यहाँ पे उसने राइट पे भी नहीं असाइन की, ये नोट ऑलरेडी विजिटेड हो चुकी थी। लेट सपोज अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ ना 36, तो ये भी आपके पास देखिएगा अब आया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट पे ऑलरेडी आइटम, तो ये नहीं हो सकता कि पूरा आप स्वैप कर दें, शफल कर दें। शफल एंड स्वैपिंग अलाउ नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे 50 कह लें कि 3 ऐड कर दूं, तो डेफिनेटली वो इधर ऐड होना चाहिए मेरे पास। लेट सपोज मैंने 53 ऐड किया है, ये देखें। अब अगर मेरे पास एक और नोड होती 52 की, तो डेफिनेटली वो कहाँ आती, 53 के लेफ्ट पे। अगर मेरे पास कोई 13 नोड होती तो वो कहाँ पे आती, अगेन देख रहे हैं। 12 से छोटा कोई वैल्यू डालते हैं चलो, ताकि एक आगे पास जो है इसके लेफ्ट पे भी कोई असाइन हो जाए। ठीक है, ये एक ट्री मैंने एक बड़ा सा बना लिया। नाउ आई हैव टू फाइंड एन एलिमेंट। लेट सपोज कि मुझे 36 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एलिमेंट फाउंड, मैंने डाल दिया यहाँ पे 1। क्या 1 है एलिमेंट? ये पूरा ट्री चेक करेगा। सर्चिंग एलिमेंट नॉट फाउंड। सेम एज इट इज इन केस अगर मुझे यहाँ पे अपने लिए 13 कितनी बार डाला, हमने कुछ एलिमेंट्स ऐसे डालते रिपीटेड थे 13। फर्स्ट अकेरेंस इसको मिल गया, इसने हमें बता दिया फाउंड 13। फॉर एग्जाम्पल अब मैं डालती हूँ 91। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्राइवर्स कर करके काम करेगा।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी कोडिंग की तरफ। आपने इनका कोड कैसे डिज़ाइन करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे इसके एडवांटेजेस देख लिए। हम एक बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे आज, जिसके किस तरीके से ऊप के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब ऊप के कॉन्सेप्ट से आप किस तरीके से काम कर सकते हैं ये देखना है। वी ट्राई टू क्रिएट अ बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। First, we create tree node class and binary search tree class, and then we learn and add methods in this class. ठीक है, अब आपने यहाँ पे ट्री बनानी है और एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करनी है नोड्स में। ठीक है, अच्छा मैनुअल शो नहीं हो रहा, जस्ट अ मिनट, सॉरी। अब शो हो रहा है? ओके, थैंक यू। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री है, जिसके अंदर आपने एक नोड क्रिएट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से काम करना है। फर्स्ट वी क्रिएट ट्री नोड क्लासेस एंड बाइनरी सर्च ट्री क्लासेस। ठीक है, हमें यहाँ पे दो चीजें बनानी है। एक पहली क्लास होगी ट्री नोड की, दूसरी होगी बाइनरी सर्च ट्री। देन वी लर्न एंड ऐड डिफरेंट मेथड्स इन दिस क्लास। फिर हम देखेंगे इसमें इंसर्ट कैसे हो रहा है, फाइंड कैसे, डिलीट कैसे, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, ये सब देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे एक क्लास बनाया, आपके पास डिफाइन कर लें एक कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर आपने डेटा लेफ्ट के लिए, राइट के लिए और वैल्यू के लिए काम करना है। स्टार्टिंग में आपके पास ना लेफ्ट होता है ना राइट होता है, जब नोड बना रहे होते हैं। इनको अभी फिलहाल नन रखें। और एक क्लास बनाए BST के नाम से, जिसके अंदर मैं रूट कहूँगी। ठीक है, जिसके अंदर हम बाइंड सर्च ट्री का रूट डिजाइन कर रहे होंगे अपना। ठीक है, इतना कर ले। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। ये साथ साथ परफॉर्म करिएगा, क्योंकि आप में से ही कुछ लोग अपनी स्क्रीन शेयर करके फिर जिनके मार्क्स नहीं है वो बताएंगे। जिनका लास्ट टाइम हो चुका था ये वाला टास्क, डेफिनेटली अगर वो आज टास्क करेंगे तो उनको भी मैं 10 में से मार्क्स प्रिंट कर दूंगी। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इस तरह से हमारे कंसिडर हो जाएंगे। गुड, बाकी स्टूडेंट्स भी कर लें, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ इसमें करना क्या है इंसर्शन में। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास देखें, अब हमने स्टार्ट करना है अपने पास से बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, इंसर्शन करनी है बाइनरी ट्री के अंदर। अ न्यू की इज ऑलवेज इंसर्टेड एट लीफ। ठीक है, आपके पास हमेशा एक न्यू की इंसर्ट हो रही होती है। जो आपके पास ये जो आपके पास टॉप नोट्स थी, ये टॉप, ये आपके पास की कहला रही होती है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इंसर्ट हो रही है, वी स्टार्ट सर्चिंग अ की फ्रॉम रूट टिल वी सर्च अ लीफ नोट विदाउट लॉजिक। ठीक है, आपके पास है डेट इफ लीफ इफ वैल्यू इज लेस देन वी मूव टू द लेफ्ट, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन वी मूव टू द राइट। ये अभी हमने देखा था, रिकर्सिवली हम काम कर रहे होते हैं। वंस द लीफ नोड इज फाउंड, द न्यू नोड इज एडेड एज अ चाइल्ड ऑफ द लीफ नोड। ठीक है, ये बात वही है कि अगर आपको यहाँ पे एक लीफ नोड मिल जाती है तो आप उसके हिसाब से चेक करेंगे लेफ्ट और राइट एलिमेंट कहाँ है, और जब वो मिल जाए तो फिर उसको उसी हिसाब से प्लेस कर लेंगे रिकर्सिवली। बार बार रिपीटेशन परफॉर्म करते रहेंगे जब तक आपके पास काम चल रहा होगा। ठीक है, वापस आ जाए यहाँ पे। यहाँ से आपके पास इंसर्शन का कोड स्टार्ट होता है। अगर आपने इंसर्ट करने हैं एलिमेंट तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक डेफिनेशन है इंसर्ट की, जिसके अंदर आपने लिखना है इफ रूट अगर मेरे पास इक्वलेंट हो जाए नल के, तो आप क्या कॉल करेंगे। यहाँ पे एक ट्री नोड स्ट्रक्चर जो है आपका, वो आप कॉल करें। ट्री नोड क्या है आपके पास, जो आपने यहाँ पे क्लास बनाई हुई थी। ठीक है, उसमें वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, एल्स अगर मेरे पास रूट डॉट सेल्फ है। ठीक है, सेल्फ रूट अगर आती तो, और पॉइंटर आपका नॉट इक्वल टू नल है तो वैल्यू लेस देन के लिए चेक करें और लेफ्ट पे असाइन करें।
अगर एलसिफ में आपके पास वैल्यूज जो है वो ग्रेटर के लिए आ रही है तो उनको कहाँ पे असाइन कर दे, राइट के लिए, दैट्स इट। खाली इसमें लेफ्ट और राइट कंपेयर करके आपने वैल्यूज को चेक करना है। इंसर्ट करना है एलिमेंट अभी, और इंसर्ट के बाद आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है और फिर मुझे बता दीजिएगा जिनका हो चुका है, देन आई विल मार्क देम। ठीक है, जल्दी से कर लें, इंसर्शन परफॉर्म होगी यहाँ पे। बीएसटी वाली क्लास के नीचे करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने बीएससी वाली क्लास बनाई ना, इसी के नीचे करने वाली एग्जाम्पल। मिस जी मिस मैंने बना तो लिया इंसर्ट का, लेकिन इसमें एक पता नहीं क्या एरर आ रहा है, समझ भी नहीं आ रहा। मैंने तो इसी से कॉपी करके बनाया है। आपके पास यहाँ पे ट्री नोट के अंदर वैल्यूज पास की हैं, कितने नोट्स आपने डालने हैं ट्री के अंदर, पहला। जी मिस, अच्छा मैं देखता हूँ मिस करके। एक मिनट, एक और भी चीज़ का ख्याल रखिएगा। आप ट्री नोट के अंदर जब काम कर रहे हैं ना, तो आपने जब कॉलिंग के लिए आपके पास आउटपुट भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने इसको प्रिंट नहीं किया है, ठीक है। तो आपने इस मेथड को प्रिंट भी कराना है, जो क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर वैल्यूज पास करके फिर आपके पास ये प्रिंटिंग होगी, वरना उसका आउटपुट भी कुछ शो नहीं करेगा। ठीक है मिस, मैं करके देखता हूँ। हसीब अपनी स्क्रीन शेयर करें।
ठीक है, प्रिंट नहीं करवाया हसी, प्रिंट भी तो करवाए, इंसर्ट भी तो करवाए नोट्स। आपने कोड ठीक किया है, अब आपने इसको प्रिंट भी तो करवाना है ना। रन आप प्रिंट नहीं करवा रहे कोई भी चीज़ तो इंसर्ट कुछ नहीं होगा। कोड ठीक है बट यू हैव टू प्रिंट। कॉल तो करें मेथड इंसर्ट का, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, मेथड कॉल करें। बाकी किसका हुआ है और स्टूडेंट्स में से? अवेश, एमन,
इसमें मैंने यहाँ पे प्रिंट ट्री का कर दिया ऑप्शन यहाँ पे। ये देखें 50 डाला तो आ गया। और नोट्स इंसर्ट करें। बस यहाँ पे देखें एरर आ रहा है, पता नहीं इसमें समझ में नहीं। मेरा भी यही एरर आ रहा है। वैल्यू के आर्गुमेंट से आप वैल्यू तो पास करें, ऊपर जाएं इंसर्ट में। ये रहा मिस। आपने पूरा कोड कॉपी कर लिया? जी मिस मैंने कर लिया। आपकी कौन सी लाइन पे एरर है? 17 पे है या लाइन नंबर 15 पे है? तो ये देख के बताएं एरर। बस इंसर्ट में 1 मिसिंग आ रहा है बस वैल्यू। ठीक है, ऊपर जाएं। ये रहा मिस। ट्री नोड को वैल्यू असाइन करें। बस यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा। नीचे रखें, नीचे रखें। ट्री नोड लिखा हुआ है ना, हाँ इसको जरा वैल्यू दें। चलें, बस यहाँ से वैल्यू हटा दूँ। वहाँ पे रहने दें। स्टिल सेम आ रहा है जी मिस। और आर्गुमेंट में से। अच्छा वापस जाएं। ठीक है, नहीं अगर मैंने करना होता तो फिर असाइनमेंट के मार्क्स इसको दूंगी मैं, टास्क के जो मार्क्स हैं अपने आप को। ठीक है, इफ नोट आपने बराबर कर दिए इंसर्ट और सेल्फ वैल्यू के। ठीक है, मिस मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ सबसे हो जाए मुझसे। मैनुअल में गलत नहीं होगा इस बार। मैं भी कर देती हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा अपने पास नीचे आए, मैं ये करा रही हूँ। इसमें आपके पास 3 एग्जाम्पल्स है ना। एक आपके पास इंसर्ट वाली है, एक आपके पास प्री ऑर्डर है, एक पोस्ट ऑर्डर है और एक आपके पास इन ऑर्डर है। ठीक है, प्री पोस्ट और इन ऑर्डर क्या चीज़ होती है ये पहले मैं समझा देती हूँ, और एक आपके डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसको तो भी देख लेते हैं। प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन तीनों को एक साथ ही इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। ये पहले की पास हुई हुई एग्जाम्पल्स है। इसमें होगा क्या, आपके पास अगर ये प्री ऑर्डर है तो प्री मीन्स पहले हो जाता है। प्रोसेस डेटा ऑफ रूट नोड, फर्स्ट ट्रैवर्स लेफ्ट, देन कंप्लीट ट्रैवर्स, देन स्ट्रेट राइट। ठीक है, यानी कि पहले आपने प्री मतलब आपने जब नोड्स बना रहे ना ये वाली, जब यहाँ पे आके अपने पास नोड्स ट्राई कर रहे हैं तो आपने देखना है कि पहले कौन सी नोड आ रही है। ठीक है, इसी तरह पोस्ट ऑर्डर क्या हो जाता है, आपने पहले जो ट्री बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है राइट साइड या लेफ्ट साइड का, उसके अंदर ढूंढनी होती है अपने पास वैल्यूज, अपने कहाँ पे डालनी है। इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपके पास स्टार्टिंग जो फर्स्ट प्रोसेस है वो लेफ्ट से स्टार्ट करना है या फिर राइट से स्टार्ट करना है, ये चेक करना होता है इसके अंदर। ठीक है, स्पाइडर पे आए, देखें यहाँ पे नोट बनी हुई है, एक आपके पास ये इन ऑर्डर है, इंसर्ट है, इसमें डिलीट का काम भी शायद होना चाहिए, हाँ है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट है, डिलीट नोट भी है। ठीक है, और बाकी सारा काम भी हुआ है। तो फिलहाल जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको जस्ट आप यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, और जो चीज़ें चाहिए होंगी आप उसको यहाँ पे अपने पास रखिएगा। ठीक है, इसको एक न्यू फाइल बना के इसमें रखें।
फॉर दिस इंस्टेंस। नाउ अब क्या करना है, आपके पास एक नोट बनी हुई आ रही है सिंपल, जिसका आपने नाम रख दिया है, और उसके नाम इन ऑर्डर भी कर रहे हैं। इंसर्ट का कोड भी यहाँ पे आ गया है कि अगर आपने की जो है यानी कि नोट जो रूट है आपके पास अगर लेस देन होता है, ठीक है, तो आपको इंसर्ट करना है लेफ्ट पे, एल्स क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है सिंपल राइट पे। ये मैंने कुछ रैंडम नोट्स डाली हुई है, ठीक है, देख रहे हैं 8 3 1 6 7 10, ठीक है, सारे नोट्स ली हुए हैं। इस पे आए, ये आपके पास आउटपुट नजर आ रहा है इसका। इसने खुद ही इन ऑर्डर में सीक्वेंशियली यहाँ पे अरेंज कर दिया है मेरे पास के एक इन ऑर्डर। जब हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की, तो किस तरीके से मेरे पास ये नोड्स आपस से बनना स्टार्ट होगी। डेफिनेटली आप इन नोड्स को डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते ना, सर्कल बना के तो यहाँ पे नहीं दिखा सकते। सो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट इस तरह से नोट पे काम हो रहा होगा। समझ आ रही है? अब इस कोड को अगर आप देखना चाहते हैं, ये कोड आपको मैं दे रही हूँ, आप इस कोड को अपने पास इम्प्लीमेंट करें। मैं ये कोड दे देती हूँ आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि अभी आपके पास जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं ताकि वो करके फिर मुझे शो कर सकें, ठीक है। कहाँ पे दूँ, चैट पे दे दूँ, या फिर एक मैं ये कोड ना आपके पास फाइल को मैं सेव भी कर लेती हूँ ताकि मैं आपके पास इसको ना शेयर भी कर सकूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे कर लेते हैं ताकि आपके पास नहीं, ये LMS पे डाल दूँगी, और अगर मैं LMS पे अपलोड नहीं करूँ तो आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। ये न्यू कर लें, वो वाले अगर एग्जाम्पल में इशू आ रहा है ना आप लोगों के पास, तो उसको छोड़ के ये वाले एग्जाम्पल फॉलो करें। इंसर्शन का कोड है ये खाली। और चाहें तो इसका ट्री भी बना सकते हैं, लाइक 8 3 1 6 7। तो अगर हम इसका ट्री बनाते हैं यहाँ पे आके, अच्छा इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। लेट सपोज कि मैंने 8 नोड इंसर्ट करी है, ठीक है, 8 आ गया, फिर आपके पास यहाँ पे 3 आया, 1 6 7, ठीक है। ये देखें, ये सारी नोड्स आपके पास यहाँ पे ट्राइवर्स होके आपको शो हो रही होंगी, 10 14 एंड 4। तो यहाँ पे आपके पास सारा काम इस तरह से हो रहा होगा, 10 14 और फिर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 4। तो ये आपके पास इसका पूरा ट्री इस तरीके से डिजाइन होके आ रहा होगा, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके पास थ्योरेटिकल पेपर में भी आ जाए, कोई आपके पास एलिमेंट्स गिवन हो और उसका बोला जाए कि आप अपने पास बनाए ट्री। इन ऑर्डर का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर। आपके पास जो इन ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर को कहा जाता है कि असेंडिंगली सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देना है, ठीक है। अगर जितनी भी ऑर्डर में चीज़ें हैं उन सबको अगर आप चाहते हैं सिक्वेंशियली प्रिंट करना, देन आप अपने पास यहाँ पे बना लें इन ऑर्डर को। इसमें मिनिमम वैल्यू का भी है। अच्छा, मिनिमम वैल्यू का वैसे आपके टास्क में भी क्वेश्चन है, चलिए मैं एक बार दूंगी आज।